अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अहमद हूँ। आप सब लोग जानते हैं जैसा कि आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जो है वो उनका ख़ताब हुआ तालीमी अदारों के हवाले से। जो हमारे वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद साहब, वो उस इजलास के बाद, उस मीटिंग के बाद जो डिसाइड हुआ है उस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं शफ़क़त महमूद साहब बच्चों के हवाले से। खोले जाएंगे या मज़ीद बंद रहेंगे, और दूसरा ये कि जो इम्तिहानात होने हैं उनका क्या शेड्यूल होगा और वो कैसे होंगे। और इम्तिहानात भी दो किस्म के हैं। एक इम्तिहानात वो हैं जो कि नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 के हैं, और दूसरे एग्ज़ाम वो हैं जो कि ए लेवल, ओ लेवल और एएस लेवल के जो इम्तिहान होने हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे बड़ी तफसीलन डिस्कशन हुई, और डिस्कशन के बाद जो फैसले हुए वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला फैसला ये हुआ कि जो ज़िले मुतासिर हैं, यानी कि हर ज़िला पाकिस्तान में मुतासिर नहीं है और हर इलाका मुतासिर नहीं है, लेकिन जो ज़िले मुतासिर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी, और 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। मसलन एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब ने बताया कि उनके 13 अजला ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं, और इसलिए उन 13 अजला में क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। इसी तरह सिंध में भी ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 to 8 का, और ये फैसला, और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और ये फैसला जो है जो 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 फैसला है ये सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कहाँ पे ये होगा। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज़ पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो क्लासें 9 से 12 तक की हैं और जो 9, 10, 11, 12 हैं जिनका आगे इम्तिहान होना है, इनको स्ट्रिक्ट SOPs के साथ 19 अप्रैल से हर जगह आने की इजाज़त दी जाए। यानी कि जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वहाँ पर भी एक स्टैगर्ड तरीके से 9, 10, 11, 12 जो है वो आएंगे, ताकि वो अपना लेसन जो है या अपना जो कोर्स है उसको मुकम्मल कर सकें, ताकि इम्तिहान के लिए उनकी तैयारी जो है वो हो सके। और जहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी बंद रहेंगी और वो ऑनलाइन चले जाएंगी, और जहाँ असर नहीं है वहाँ पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ नहीं हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अपना मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। तो ये तो है बुनियादी तौर पे जो बंदिश और खोलने का जो फैसला है उसके बारे में चंद मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर दूं कि 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायज़ा लिया जाएगा कि वो ईद तक मज़ीद बंद रखे जाएँ या नहीं, और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो आखिरी तैयारी कर सकें अपने, और टीचर्स उनको हेल्प कर सकें अपने इम्तिहान के लिए। अब रह गया जी मामला इम्तिहानात का। जो 9, 10, 11, 12 के क्लासेस हैं वो तकरीबन 40 लाख बच्चा जो है वो उन क्लासेस का इम्तिहान देता है, और ये सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तकरीबन 30 बोर्ड जो हैं जिनके इम्तिहानात होते हैं 9, 10, 11, 12 के। तो ये फैसला हुआ कि 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे, और जो इम्तिहानात हैं वो उनको सिर्फ, क्योंकि वो हमारे मुकामी इम्तिहानात हैं, उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे। और जो डेट शीट पंजाब ने मई 4 की जो अनाउंस की है
उसको आगे कर दिया जाएगा। जी सामीन, ये थे हमारे वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब। जैसा कि उन्होंने बता दिया, जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास है, उनसे मशावरत करने के बाद हर चीज़ डिसाइड हो चुकी है और उन्होंने इस चीज़ से आगाह कर दिया है कि जो 1 to 8 है ना, वो हमारी क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी, चाहे वो अफेक्टेड एरिया चाहे नहीं अफेक्टेड। मतलब कि जिन इलाकों में कोरोना ज़्यादा है और जिन में कम है, वो सब जो है ना वो 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। उसके बाद दोबारा जायज़ा लिया जाएगा, दोबारा इजलास होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये ईद तक बंद रहें या उसके बाद भी खोला जाए या ना खोला जाए। ये इस चीज़ का फ़ैसला बाद में होगा। बाकी रही क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो वो जी 16 तारीख को 16 अप्रैल से दोबारा से, चाहे वो अफेक्टेड एरिया में है चाहे अफेक्टेड एरिया में नहीं, उनको स्ट्रिक्ट SOPs के साथ दोबारा बुलाया जाएगा, क्योंकि मई के तीसरे हफ्ते में उनके एग्ज़ाम का बाकायदा तौर पर शेड्यूल किया जाएगा। उनका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में इस दफ़ा किसी किस्म की भी छूट नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी क्लासेस जो है ना 9th से लेकर 12th तक, उनको 16 अप्रैल से दोबारा बुलाया जाएगा और उनकी प्रॉपर क्लासेस होंगी। उनका जो लेसन, उनके जो कोर्स रह गया वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी जो हैं, जो अफेक्टेड एरिया हैं वो तो ऑलमोस्ट बंद रहेंगी। जो अफेक्टेड ज़्यादा एरिया हैं वो बंद रहेंगी, वहाँ पर बंद होंगी, और जो अफेक्टेड नहीं एरिया, वहाँ पर मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी की क्लासेस होंगी। अदरवाइज़ जो अफेक्टेड एरिया जहाँ यूनिवर्सिटीज़ बंद होगी, जहाँ क्लासेस नहीं होंगी, वो ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ये थे शफ़क़त महमूद, जिन्होंने तालीम के हवाले से आज इजलास के बाद आगाह कर दिया। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।